आराध्य देव के चरणों में वंदन। आदरणीय समणी जी, उपस्थित भाई तथा बहनों, आज से हम मोक्ष की टिकट 12 व्रतों को स्वीकार करने के लिए आज हम सब यहाँ उपस्थित हैं। प्रश्न है, 12 व्रतों को हमें क्यों स्वीकार करना चाहिए? भगवान कहते हैं 12 व्रतों को स्वीकार करने से अव्रत का जो अनादि काल का जो कनेक्शन है वो डिस्कनेक्ट हो जाता है, क्योंकि संसारी जीवों के प्रतिक्षण आत्मा में कर्म इंटर हो रहे हैं। उन कर्मों को यदि हमें ब्रेक लगाना है, स्टॉप करना है, उसके लिए त्याग जरूरी है। जब तक हम त्याग नहीं करते हैं तब तक हम कर्मों को स्टॉप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि निरंतर कर्म का आगमन, निरंतर कर्म हमारी आत्मा में प्रवेश कर रहे हैं, इंटर कर रहे हैं। उनको यदि हमें रोकना है, स्टॉप करना है, उसके लिए त्याग जरूरी है। त्याग से संवर की साधना होती है और हम संवर के साथ साथ निर्जरा भी कर सकते हैं। जितना जितना हम त्याग करते जाते हैं उतना उतना अव्रत का कनेक्शन अनादि काल का है वो कट होता जाता है, कट ऑफ हो जाता है। तो भगवान कहते हैं पहला लाभ तो आपको यह होगा कि जो अनादि काल से आत्मा में कर्म प्रवेश कर रहे हैं उनको हम क्या करेंगे, स्टॉप कर देंगे। दूसरी बात, दूसरा लाभ क्या होगा, आपको 12 व्रत स्वीकार करेंगे। दूसरा लाभ यह होगा कि 12 व्रतों को आप स्वीकार करेंगे तो मैक्सिमम 15 भव के भीतर मोक्ष जा सकते हैं। एक भव अवतारी भी बन सकते हैं और मैक्सिमम 15 भव के भीतर भी हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। आपने देखा अभी हमारा उपासक दशा सूत्र का वाचन चल रहा था, उसमें आपने सुना कि 10 श्रावक जिन्होंने भगवान महावीर स्वामी से 12 व्रतों को स्वीकार किया, उसकी अच्छी तरह से आराधना की, पालन किया, उसके परिणाम स्वरूप सभी श्रावक यानी 10 श्रावक उपासक दशा सूत्र में वर्णन है, 10 श्रावक अभी स्वर्ग में है और वहां से महाविद्य क्षत्रिय से सभी श्रावक मोक्ष को प्राप्त करेंगे। तो त्याग करने से लाभ क्या हुआ? मोक्ष अथवा स्वर्ग की प्राप्ति होती है त्याग करने से। यदि साधु व्रत स्वीकार करते हैं उसी भव में मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। यदि साधु जीवन स्वीकार करने की आप में क्षमता नहीं है, एबिलिटी नहीं है, तो श्रावक धर्म को भी अगर आप स्वीकार करते हैं तो एक भव के बाद भी हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। और श्रावक धर्म का पालन करने वाला कहाँ नहीं जाएगा? नरक में नहीं जाएगा, निगोद में नहीं जाएगा, तिरंज गति में भी नहीं जाएगा। श्रावक धर्म का जो पालन करता है अच्छी तरह से, उसकी गति कौन सी होती है? वैमानिक गति, देव गति होती है। वो भवनपति व्यंतर ज्योतिष देव भी नहीं बनेगा, वो हायर कैटेगरी वाले जो देव होते हैं, वैमानिक देव, वो बनेगा। तो कितना बड़ा लाभ हो गया कि आपके सारे दुर्गति के जो गेट थे वो क्लोज हो गए, अब सदगति के क्लोज शुरू हो गए। तो त्याग करने से हमारी दुर्गति नहीं होती है, हम नीची गति में नहीं जाते हैं, हम हमेशा हायर कैटेगरी वाले स्थानों में ही उत्पन्न होते हैं। या तो हम मनुष्य बनेंगे, देव यानी श्रावक धर्म का पालन करते हैं, सम्यक दृष्टि के साथ, सम्यक दर्शन के साथ श्रावक धर्म का हम पालन करते हैं तो श्योर वैमानिक गति होती है। भगवान कहते हैं जब तक हमारे भीतर शल्य है तब तक त्याग भी नहीं होता है। तो सबसे पहले हमारे भीतर जो शल्य है उन तीनों शल्यों को हमें कट करना है। वो 3 शल्य कौन सा है? माया शल्य, छल कपट करना, चिटिंग करना, कहना कुछ करना कुछ, उसको हमें कट ऑफ करना है। दूसरा है मिथ्यात्व शल्य। मिथ्यात्व एक प्रकार का कांटा है, शल्य है,
जब तक मिथ्यात्व रहेगा तब तक संसार परिभ्रमण रहेगा। मिथ्यात्व को भी हमें डिस्कनेक्ट करना है। तीसरा है निदान शल्य। निदान शल्य का मतलब है कि हम संकल्प करते हैं कि हमारी साधना का फल हो तो हमें यह चीज मिले। आप सपोज आप वर्षी तप कर रहे हैं शर्मिला जी, आप संकल्प करेंगे मेरे वर्षी तप का फल हो तो मुझे स्वर्ग मिले, अमुक चीज मिले। यदि आप ऐसा संकल्प करते हैं तो आपकी साधना जो बहुत हायर लेवल की थी, लेकिन आपने छोटी सी मांग कर ली, आपको बहुत कुछ मिलने वाला था लेकिन आपने छोटी सी चीज मांग ली जो आपको 99 करोड़ रुपए मिलने वाले थे, आपने 1 रुपया मांग लिया, तो आपका कितना बड़ा नुकसान हो गया। इसीलिए हमें क्या करना है, जो भी हम तप करें, साधना करें, हम निदान न करें कि मेरी तपस्या का फल हो तो मेरे बेटी की अच्छी जॉब लगे, मेरे बेटी की अच्छे घर में सगाई हो जाए। तपस्या का फल नहीं, अपना अपना व्यक्ति का पुण्य पाप होता है, अपने आप सहज सबको मिलना होता है, वो मिल जाता है। लेकिन हमें उसके लिए अपनी तपस्या को नहीं बेचना है, क्योंकि एक प्रकार का सौदा हो जाता है। तो आपको फिर जो लाभ बहुत बड़ा मिलने वाला था उससे आप वंचित हो जाते हैं। उसके लिए हमें क्या करना है, हम जो भी तपस्या करें, व्रत करें, लक्ष्य क्या रखना है, आत्म शुद्धि। मेरी आत्मा की शुद्धि हो रही है, यानी मेरी आत्मा प्योर हो रही है, मेरे कर्मों की निर्जरा हो रही है। कर्मों की निर्जरा के लिए और आत्म शुद्धि के लिए मुझे तप करना है और कोई लक्ष्य नहीं। उस उद्देश्य से हम करते हैं, उसमें हमें लाभ मिलता है और उससे हमारा जो मिथ्यात्व है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। निदान शल्य करने से व्यक्ति का संसार परिभ्रमण बढ़ जाता है। तो हमें व्रत क्यों करना है, व्रती बनने के लिए सबसे पहले हमें निशल्य बनना है। आचार्य उमा स्वाति ने कहा है निशल्यो व्रती, जो निशल्य होता है, जिसमें कोई शल्य नहीं होता है, माया शल्य, निदान शल्य और मिथ्यात्व शल्य, तीनों प्रकार के जिसमें शल्य नहीं होता है वो व्रती होता है। तो व्रती बनने के लिए 3 शल्य हमें निकालना है। और दूसरी बात भगवान कहते हैं कि व्रत करने से हमें लाभ क्या होगा, व्रत करने से मोक्ष की प्राप्ति जल्दी होगी। यदि हमें मोक्ष को प्राप्त करना है तो हम क्या करें, त्याग करें। जितना हम त्याग करते जाएंगे मोक्ष हमारा निकट होता जाएगा। और त्याग करने वाले की देव गति या मोक्ष गति होती है, दुर्गति से हमेशा हम बच जाते हैं। आपने देखा भिक्षु स्वामी थे, तेरापन धर्म संघ के फर्स्ट आचार्य, उन्होंने 25 साल की उम्र में दीक्षा स्वीकार की। उसके बाद इतनी साधना की जिसके कारण अभी 5th देवलोक में वो इंद्र है। मात्र उन्होंने कितने संयम का पालन किया, उनकी एज थी 77 ईयर की, 25 साल की उम्र में दीक्षा ली, तो उतने साल उन्होंने त्याग किया, व्रत बचकान किए, जिसके कारण अभी 5वें देवलोक में है। यानी त्याग करने वाला कभी नरक निगोद में नहीं जाता है। अच्छी तरह से आराधना करे तो उसी भाव में भी साधु बने तो मोक्ष हो सकता है, और साधु नहीं बने श्रावक बनता है तो एक भाव के बाद भी मोक्ष हो सकता है। वो आपने सुना उपासक दशा के माध्यम से कि वो 10 श्रावकों ने व्रतों का पालन किया जिसके कारण वो एक भव अवतारी बन गए। तो हमें भी अगर एक भव अवतारी बनना है, हम क्या करें, 12 व्रतों को स्वीकार करें। तो 12 व्रतों को स्वीकार करने के लिए आपको क्या करना है, लिमिट करना है। आपको जितना रखना है उतना रख ले, बाकी सब त्याग कर दे, क्योंकि संसार में कितनी कितनी चीजें बनती हैं, सबका हम यूज भी नहीं करते, उपयोग भी नहीं करते। लेकिन जब तक हमारे त्याग नहीं होता है तब तक अव्रत का कनेक्शन हमारा चालू होने से उसका भी हमें दोष लगता है। जैसे आप कभी कभी आप इंडिया जाते हैं और घर बंद करके जाते हैं, फिर भी आपको बिजली का बिल आता है कि नहीं आता है? आता है। क्यों? क्योंकि आपका बिजली का कनेक्शन कट नहीं हुआ था, वो चालू था। वैसे ही अव्रत का कनेक्शन कट नहीं होगा, त्याग नहीं करेंगे तो कट नहीं होगा, तो फिर हमें भी एवरी मोमेंट कर्मों का बंधन होता रहेगा। उन कर्मों के बंधनों से बचने के लिए हम क्या करें, लिमिट करें। जितना भी आपको चाहिए उतना लिमिट कर ले,
बाकी सब आप त्याग कर सकते हैं। अब हम आज से क्या करेंगे, 12 व्रतों को स्वीकार करेंगे। तो 12 व्रतों को स्वीकार करने के लिए जिसको जितनी सुविधा हो, जैसी सुविधा हो आप रख ले। लेकिन आपको क्या है, जो भी व्रत करे उसको आपको अच्छी तरह से पालन करना है। इसमें किसी भी प्रकार का हमें दोष न लगे, उसकी हमें सावधानी रखनी है। तो आचार्य श्री महाश्रमण जी ने ये जो बुक हमें प्राप्त कराई है, और यह जो 12 व्रतों की आराधना है वो भगवान महावीर स्वामी से, यानी भगवान ऋषभ से लेकर के महावीर स्वामी तक ये 12 व्रतों की आराधना होती रही है। क्योंकि भगवान ने 2 प्रकार के धर्म बताए थे, आगार धर्म और अनगार धर्म। तो अनगार धर्म तो सभी स्वीकार नहीं कर सकते, अनगार यानी सभी साधु नहीं बन सकते, क्योंकि आत्म साधना के मार्ग पर चलने की क्षमता सभी जीवों में समान नहीं होती है, सभी व्यक्तियों में समान नहीं होती है। कुछ ऐसे दृढ़ संकल्पी होते कि कुछ भी हो जाए हम तो लाइफ लॉन्ग के लिए 3 कर्ण 3 योग से सब चीजों का त्याग करेंगे, साधु बनेंगे। और कुछ ऐसे होते हैं वो डरते हैं कि कहीं हमारे से नियम का ब्रेक हो गया तो हमें दोष लगेगा, तो कम से कम हम साधु नहीं बनेंगे, एटलीस्ट हम श्रावक के जो 12 व्रत हैं उनको हम स्वीकार कर सकते, उसमें हमें किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है। तो कई लोग तो साधु बन जाते हैं भगवान की देशना से, कई लोग 12 व्रतों को स्वीकार करते हैं। यानी ये तीर्थंकरों ने 12 व्रतों की आराधना हमें बताई है। अगर हम 12 व्रतों की आराधना करते, स्वीकार करते हैं, इसका मतलब है हम तीर्थंकरों की आज्ञा का पालन करते हैं। और तीर्थंकरों की आज्ञा का जो पालन करता है उनकी श्योर सद्गति होती है। आपको समझ में आ गया कि व्रत हमें क्यों स्वीकार करना चाहिए। व्रत स्वीकार करने से अव्रत का कनेक्शन कट जाता है और मोक्ष मार्ग हमारा निकट हो जाता है। तो मोक्ष मार्ग को निकट करने के लिए हम क्या करेंगे, आज से हम 12 व्रतों को अभी तक जिसने स्वीकार नहीं किया है वो भी स्वीकार करे, और जिसने स्वीकार कर लिया है वो अपना रिवाइज कर ले कि जो आपने ज्यादा जिस समय स्वीकार कर रहे थे उस समय आपने ज्यादा चीजें रखी हो, आप उसको कम भी कर सकते हैं। अगर किसी ने 1 साल के लिए लिए हैं, 1 साल कंप्लीट हो गया तो वो रिन्यू भी कर सकते हैं। उस समय आपने ज्यादा, आपको अनुभव हो गया, 1 साल का एक्सपीरियंस हो गया, आपको लगा कि 1 साल के लिए मैंने बहुत सारी चीजें रखी थी, इतनी जरूरत नहीं है, तो उसको कम कर दें। आपको लगे मैंने ज्यादा जितनी रखी थी उससे मुझे लगा कि और ज्यादा रखनी चाहिए, तो आप ज्यादा भी रख सकते हैं। लेकिन लाइफ लॉन्ग के लिए जिसने 12 व्रतों को स्वीकार कर लिया है वो नो चेंज, वो चेंज नहीं करेंगे, उनको एज इट इज ही पालन करना पड़ेगा। तो अभी आप लोग जो भी 12 व्रतों को लाइफ लॉन्ग के लिए स्वीकार करते हैं वो सभी सोच समझ करके हमें कितना कितना लाइफ लॉन्ग के लिए चाहिए उसके हिसाब से आप अपने अपने टिक करते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। तो अब शुरू करते हैं। फर्स्ट है 12 व्रत का व्रत स्थूल प्राणातिपात वीरमण व्रत। स्थूल का मतलब होता है बड़ा, प्राण यानी जीव, अतिपात यानी मारना, स्थूल जीवों को मारना। तो वीरमण का मतलब है न मारना। स्थूल जीवों के मारने का हम क्या करते हैं, वीरमण लेते हैं, यानी उसका हम त्याग करते हैं। यानी जो बड़े बड़े जीव हैं तो स्थूल जीव है, स्थूल जीव कौन से, त्रस्त जीव है, त्रस्त जीवों को हम नहीं मारेंगे, उसका हम इस व्रत में संकल्प करेंगे। तो सबसे पहला नियम है आजीवन निरपराध त्रस्त प्राणी का संकल्प पूर्वक वध करने का त्याग करना है। तो आप त्याग करेंगे 2 कर्ण 3 योग से, क्योंकि आप स्वयं जीव को नहीं मारेंगे और शायद मरवाने की भी आप अनुमोदना नहीं करेंगे। तो 3 कर्ण आपको समझ में पहले समझाती हूँ। 3 कर्ण क्या होता है, 3 योग क्या होता है। 3 कर्ण, करना, कराना, अनुमोदन, ये 3 कर्ण है। फर्स्ट कर्ण है करना यानी स्वयं करना, दूसरा है स्वयं नहीं करते हैं तो करवाते तो कराना, तीसरा है करते भी नहीं कराते भी नहीं लेकिन अनुमोदना यानी अनुमोदन करते हैं। तो 3 कर्ण आपको स्पष्ट समझ में आ गया, करना फर्स्ट, दूसरा है कराना, तीसरा है अनुमोदन करना, ये 3 कर्ण हो गए। और योग कौन से हैं, 3 योग, मन वचन और काय। आप कर सकते हैं कि मैं एक कर्ण एक योग से करते हैं तो करना काया से, यानी
काया से मैं नहीं करूंगी वो संकल्प करते हैं एक करण एक योग से, और 2 करण 3 योग से करते हैं। तो करना और कराना, मन से वचन से काया से त्याग करते हैं। तो आप मान लो करेंगे भी नहीं कराएंगे भी नहीं, लेकिन एक अनुमोदन का आप आगार रखते हैं। और योगों से तो आप त्याग करते कि मन से भी नहीं करूंगी, वचन से भी नहीं करूंगी, और काया से भी नहीं करूंगी। यानी जो त्रस जीव हैं, जो निरपराधी जीव हैं, उनको मैं संकल्प पूर्वक मानने का मैं त्याग करती हूँ 2 करण 3 योग से। अपराध प्राणी को भी पानी में डुबोकर आग में डालकर विष प्रयोग कर मारने का त्याग। जो अपराधी प्राणी है, किसी ने आपका नुकसान कर दिया, सपोज आपको चींटी ने खा लिया या मॉस्किटो ने आपको काट लिया, आप सोचेंगे ये तो अपराधी है, मेरे को ऐसे मैंने तो निरपराध प्राणी का त्याग किया, तो अपराधी है, तो उसको मैं क्या करूं, या तो पानी में डुबो दूं, या उसको आग में जला दूं, या मसल दूं। तो वो भी आपको नहीं करना है, क्योंकि वो तो बेचारे अननोन है, वो जानते भी नहीं है आपको नुकसान पहुंचाना। वो तो बेचारा खाने के लिए, ब्लड लेने के लिए मॉस्किटो आता है, तो उसको भी हमें क्या करना है, मारना नहीं है। तो इसका भी आप त्याग कर सकते हैं कि 2 करण 3 योग से मैं त्याग करती हूँ लाइफ लॉन्ग के लिए या 1 वर्ष के लिए। आप जैसे भी त्याग करते हैं, आप बोलते जाए मन में कि मुझे 2 अपराधी प्राणी को पानी में डुबोकर आग में डालकर विष प्रयोग कर मारने का 2 करण 3 योग से त्याग है लाइफ लॉन्ग के लिए या 1 वर्ष के लिए। क्योंकि कम से कम जो व्रत स्वीकार करेंगे वो 1 वर्ष का तो होगा ही, 1 वर्ष से कम आप त्याग नहीं करेंगे। तीसरा नियम है क्रोधवश लोभवश किसी प्राणी को कठोर बंधन में बांधने, कठोर प्रहार करने, उस पर अधिक भार लादने, नाक कान आदि काटने, दाम लगाने, खाल उतारने का त्याग। यानी कभी कभी गुस्सा आ गया, क्रोधवश यानी गुस्सा के कारण, या लोभ भीड़ इतनी होती है, तो उसके कारण क्या करते हैं आप, किसी जीव को ऐसे बंधन में बांध देते हैं, उसके ऊपर प्रहार करते हैं, मारते हैं, या बहुत ज्यादा भार, जैसे गधा होता है या बैल होता है, उसमें बहुत ज्यादा भार रख दिया, या उसके नाक कान काट ली, उसको कोई गरम गरम चीज लगा दी, दाम लगा दिया, खाल उनकी स्किन उतार दी। ऐसा करने का अभी तो शायद वर्तमान समय ये सारी चीजें है नहीं, क्योंकि अब तो गाड़ी सब हो गई है, कार हो गई है, ट्रेन हो गया है। अभी इस समय शायद बैलगाड़ी की, ऊंट गाड़ी की या घोड़े गाड़ी की जरूरत नहीं पड़ती है। अब इसका पूरा 2 करण 3 योग से लाइफ लॉन्ग के लिए त्याग कर सकते हैं कि मुझे क्रोधवश लोभवश किसी प्राणी को कठोर बंधन में बांधने, कठोर प्रहार करने, उस पर अधिक भार लादने, नाक कान आदि काटने, दाम लगाने, खाल उतारने का लाइफ लॉन्ग के लिए या 1 वर्ष के लिए 2 करण 3 योग से त्याग है। आप त्याग करते जाएंगे साथ साथ में, तब आपको लाभ होगा, बिना त्याग किए आपको लाभ नहीं होगा। किसी मनुष्य को बलात् अनुशासित करने, उस पर आक्रमण करने, उसे पराधीन करने, अस्पृश्य मानने का त्याग है। कोई व्यक्ति है, उसको आप डिसिप्लिन में अपने अंडर में रखना चाहते हैं, फिर उस पर आप आक्रमण करते हैं, उसको पराधीन बना देते, यानी उनको उनकी जो फ्रीडम होती है उसकी फ्रीडम खत्म कर देते हैं, या अस्पृश्य यानी छुआछूत करते हैं। ऐसा करने का भी 2 करण 3 योग से त्याग है। अपने आश्रित नौकर चाकर आदि तथा गाय भैंस बैल घोड़े आदि के काम न करने पर आवश्यक खान पान बंद करने का त्याग है। ये जो नियम है भगवान महावीर स्वामी के बने हुए हैं, उस समय भैंस बैल घोड़े गाड़ी सब होते थे, इसीलिए ये सारी चीजें हैं। वर्तमान समय में अगर आपके पास ऐसा नहीं है, आप त्याग कर सकते हैं कि 2 करण 3 योग से मुझे इन सब चीज का लाइफ लॉन्ग के लिए या 1 वर्ष के लिए त्याग है। छठा है आत्महत्या करने का त्याग। तो आत्महत्या आपको करना नहीं है लाइफ लॉन्ग के लिए, कैसे भी सिचुएशन आ जाए, लेकिन मैं आत्महत्या नहीं करूंगी। दूसरों की हत्या तो करना ही नहीं, आत्महत्या भी नहीं करना है। लाइफ लॉन्ग के लिए बोले कि मुझे लाइफ लॉन्ग के लिए 2 करण 3 योग से आत्महत्या करने का भी त्याग है। मक्खी मच्छर खटमल, अब आपको बता रहे कि आप, क्योंकि आप श्रावक हैं,
पूर्ण रूप से त्यागी नहीं बन सकते हैं, तो आपने जो त्याग कर लिया है उसमें आपको लगे कि कहीं दोष तो नहीं लगेगा, तो इसमें बताया कि इन इन कारणों से आपको दोष नहीं लगेगा, ये सारी छूट दी है। श्रावक जो कि पूर्ण अहिंसक नहीं हो सकता, उसने निरपराध को संकल्प पूर्वक न मानने का व्रत लिया है। जो प्राणी उसकी जीवनचर्या में बाधक बनते हैं उनकी हिंसा का उसके त्याग नहीं है। अतः श्रावक के निम्नलिखित प्रवृत्तियों से व्रत भंग नहीं होगा। आप अगर ये चीजें कराएंगे तो आपका व्रत भंग नहीं होगा। क्या क्या करने से? मक्खी, मच्छर, खटमल, दीमक, जाला, चूहे आदि हटाने के लिए फिल्टर करना, दवा छिड़कना, धुआं छोड़ना आदि करना पड़े तो आपको त्याग नहीं होगा। यानी जीवों के ऊपर तो नहीं करना है, पर लेकिन जब जीव चले गए हो उस समय आप पहले से ही स्प्रे कर देते हैं, पेस्ट कंट्रोल यहाँ पे होता है, तो वो कोई जीव नहीं चल रहे उस समय कराना, क्योंकि मक्खी के मच्छर के ऊपर दवा नहीं छिड़कना है। अगर छिड़कना पड़े तो उस समय मतलब वो कोई जीव नहीं होना चाहिए, उसका आपको ध्यान रखना है। तो अगर आपको करना पड़े तो ये आपका नियम भंग नहीं होगा। धान्य, मिर्च, मसाले आदि साफ करना पड़े। कभी कभी आप जैसे ध्यान नहीं रखते हैं, गर्मी का टाइम होता है या रेनी सीजन होती है, उस समय बहुत सारे जीव उत्पन्न हो जाते हैं। मिर्ची में भी, मसाले में भी हो जाते हैं और कई चीजों में हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है, अगर उसको साफ करना पड़े तो आगाह रखना है, उससे भी आपका क्या है, व्रत भंग नहीं होगा। डॉक्टरी सीखते सिखाते समय हिंसा का प्रयोग करना कराना पड़े। कोई डॉक्टर बन रहा है, उसको डॉक्टर बनने के लिए कभी कभी जो होता है ना, टोटाइज यानी मेंढक, उसको मारना पड़ता है। अगर वो डॉक्टरी पढ़ाई करने के लिए अगर मारना पड़े तो उससे उनका नियम भंग नहीं होगा। किसी व्यवस्था विषय से जुड़े होने के कारण कोई हिंसात्मक आदेश देना पड़े, आप कोई सपोज आप प्रेसिडेंट है तो आपको कोई हिंसा का आदेश देना पड़े, यानी आपको मकान बनाना है, ये लोन साफ करना है, आपको कुछ करना है, ऐसा हिंसात्मक अगर आप आदेश देते हैं तो उससे भी आपका नियम भंग नहीं होगा। क्रोधवश, लोभवश, विशेष परिस्थिति वश, असावधानी वश जीव हिंसा हो जाए, कभी कभी आप गुस्से में इतने आ गए तो जीव हिंसा होगी, या लोभ के कारण होगी, या कोई ऐसी सिचुएशन आ गई, या कोई आपका ध्यान नहीं रहा, अवेयरनेस नहीं रही, जिसके कारण आपके पैर से कोई जीव मर गए, तो उससे आपका व्रत भंग नहीं होगा। किसी की आदत सुधारने की दृष्टि से कठोर अनुशासन करना पड़े, अगर किसी की आदत मतलब हैबिट है वो ठीक नहीं है, तो उसकी हैबिट को सुधारने के लिए यदि आप डिसिप्लिन करते हैं कठोर, तो उससे भी आपका नियम भंग नहीं होगा। मैं स्थूल स्थावर जीव की हिंसा का निम्न प्रकार से त्याग करती हूँ। ये आपने जो त्याग किया, अब निम्न प्रकार से आपको करना है, नीचे जो दे रखा है। अब 6 काय है, 6 काय जीवों की रक्षा करने से जीव जल्दी मोक्ष जाता है। तो अगर हम 6 काय जीवों की रक्षा करते, 6 काय है, पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय, त्रस काय। उसमें से त्रस काय की तो हमने हिंसा का हिंसा नहीं करने का हमने त्याग कर लिया, लेकिन अब हमें जो 5 प्रकार के जो स्थावर जीव हैं, स्थावर का मतलब होता है जो स्थिर रहते हैं और जिनके स्थावर नाम कर्म का उदय होता है, वो स्थावर कहलाते हैं। तो स्थावर जीव होते हैं उनमें ओनली वन सेंसेस होती है, एक ही इंद्रिय होती है, टच होती है और कोई इंद्रिय नहीं होती है। तो अब बता रहे हैं कि पृथ्वी काय में आपको क्या क्या करना पड़ता है हिंसा। नया मकान अपने परिवार के लिए नींव लगाकर, कितने बनाने हैं कि उपरांत मेरे आदेश से बनाने का त्याग करना है। आपको लगे कि नए मकान मुझे अभी चाहिए, आप आगाह रख सकते हैं 5 मकान से अधिक मुझे नए मकान बनाने का, नींव लगा करके बनाने का त्याग है। अगर आपको नहीं बनाना है तो कंप्लीट त्याग कर दे 2 Corinthians योग से। अगर आपको लगे बनाना है तो आप काउंट करके लिख ले कि 5, 7, 10 कितने मकान आपको लाइफ में चाहिए, उतने आप लिख ले नंबर, फिर बोल दे कि नया मकान अपने परिवार के लिए नींव लगाकर मुझे 3 मकान से अधिक बनाने का त्याग है। कभी कभी आप नहीं बनाते लेकिन आप बच्चों को बोलते हैं कि आप मकान बना लो, ऐसा कर लो। तो अगर आदेश देना पड़े तो आप उसका भी 2 Corinthians योग से त्याग कर ले। शिला, लोढ़ा, चक्की आदि को 1 वर्ष में
बार से अधिक टंचाने का त्याग है। पहले तो टंचाते थे, आजकल तो शायद नहीं टंचाते होंगे। अगर अगर आप करते हैं, पहले तो चक्की होती है, आजकल चक्की भी कहाँ है, लोढ़ा भी कहाँ है, शीला भी कहाँ है। तो अगर नहीं करते हैं, ये पूरा आप यूज नहीं करते हैं, तो वो पूरा आप कर दे कि एक करने एक योग से मुझे त्याग है, लाइफ लॉन्ग के लिए इन सब चीजों का मुझे त्याग है। वर्ष भर में घर खर्चे के लिए नमक किलोग्राम से अधिक मंगाने का त्याग है। आप साल भर में आपको कितना सॉल्ट चाहिए उतना किलोग्राम आप रख ले, आपको कितना सॉल्ट चाहिए आप खुद आपको पता होगा साल भर में कितना यूज होता है नमक। आप आगा रख लेंगे 15 किलो, 20 किलो के 40 किलो कितना चाहिए आपको नमक साल भर में, उतना आप रख ले। और आपको कम चाहिए तो कम रख ले, ज्यादा चाहिए तो ज्यादा रख ले। आपको पता होगा कि साल भर में कितना नमक आपके घर में लगता है, उतना आप रख ले किलोग्राम। शेष सबका मंगाने का भी आप 2 करण 3 योग से त्याग कर सकते हैं कि इतना नमक में अपने एक साल में, एक साल का है, एक साल में इतना नमक यूज करूंगी, इससे अधिक मुझे मंगाने का त्याग है। तो पूरा आप सोच ले कि आपको कभी पार्टी में कि कभी कहीं किचन में, आजकल खुद तो काम नहीं करते हैं, अपने हाथ से कितना नमक यूज करेंगे अपने घर के लिए वो कर सकते हैं। कभी ऑर्डर दे करके खाना बनाना पड़े या पार्टी में खाना किसी का खाना पड़े तो वो आगा रख सकते हैं। बाकी आप अपने लिए और परिवार के लिए कितना नमक चाहिए उतना रख ले। 20 किलो से या 40 किलो से मुझे साल भर में नमक अधिक मंगाने का त्याग है 2 करण 3 योग से। चौथा नियम है खेती बाग आदि मेरे हाथ से एकड़ जमीन से अधिक लगाने का त्याग है। अगर आप गार्डन में कोई सब्जी बोते हैं या खेती करते हैं, खेती तो शायद नहीं करते होंगे, लेकिन आप गार्डन में आप सब्जी तो उगाते हैं। कई लोग होते हैं सब्जी घर की बोलते हैं, घर का पपैया, घर का आम है। तो अगर आप सब्जी लगाते हैं घर पे तो कितने एकड़ जमीन में आप लगाएंगे? 10 एकड़, 20 एकड़, 500 एकड़, 1000 एकड़, कितनी जमीन आप रखेंगे? अगर आपको लगे कि हमारे पास तो इतना बड़ा मकान ही नहीं है, तो इतनी जमीन तो हमारे पास है ही नहीं, इतना बड़ा हम गार्डन लगाएंगे नहीं, इतनी सब्जी उगाएंगे नहीं। तो सब्जी अगर आप ज्यादा नहीं उगाते हैं तो आप रख सकते हैं कि मेरे हाथ में 5 सब्जी या 10 सब्जी से अधिक नहीं उगाऊंगी, और मैं मतलब आपकी जो एकड़ 20 एकड़ या 25 एकड़ या 30 एकड़ जमीन से अधिक लगाने का मुझे एक करण एक योग से त्याग है। ऐसा आप लाइफ लॉन्ग के लिए 1 साल के लिए कर सकते हैं। 5वां नियम है कुंड, होद, टंकी, कुआं, बावड़ी आदि कितने आपको चाहिए अधिक बनाने का त्याग है। अगर आप बनाते हैं तो आप आगाह रख लेंगे मुझे 3 से अधिक बनाने का त्याग है। अगर आपको नहीं बनाना है तो पूरा त्याग कर सकते हैं, क्योंकि आप कोई कुआं तो बनाएंगे नहीं, बावड़ी बनाएंगे नहीं। टंकी होती है घर में पानी के लिए, वो इंडिया में तो काम पड़ता है कुंड और होद टंकी का। तो आपको जैसे आपको रखना है, अगर आपको उतना आगाह रख ले, से सब त्याग कर ले। तो लाइफ लॉन्ग के लिए कुंड, होद, टंकी, कुआं, बावड़ी, अगर कुआं बावड़ी नहीं बनाना है तो कुआं बावड़ी बनाने का मेरे हाथ से मुझे त्याग है। अगर टंकी, होद, कुंड आपको कोई भी जरूरत नहीं है तो पूरा आप त्याग कर सकते हैं। एक करण एक योग से मुझे इन सब का बनाने का त्याग है। मकानों की मरम्मत 1 वर्ष में 1 बार से अधिक कराने का, मतलब आप मकान का जो रिपेयर कराते हैं ना मकान, तो आप अगर एवरी ईयर कराते हैं तो एवरी ईयर में 1 बार कराने का। 6 मंथ से कराते हैं तो 6 मंथ से मुझे 2 बार या साल में मुझे 2 बार से अधिक रिपेयरिंग मकान की कराने की एक करण एक योग से त्याग है। अब आपका भंग नहीं होगा नियम, कैसे नहीं होगा बता रहे। सार्वजनिक स्थान बनाना पड़े या चंदा देना पड़े, कभी कभी डोनेशन देना पड़ता है, या कोई सार्वजनिक स्थान यानी कॉमन प्लेस बनाना पड़ता है, मतलब आपको कोई पार्टी करना है या साधु साधी स्थानक, उनके लिए स्थानक बनाते हैं, उपाश्रय बनाते हैं। साधु साधियों के निमित्त तो नहीं बनाना है, लेकिन कभी कभी आपको कोई लोग बनाते हैं कि हमें भवन बनाना है, तो जिससे हमें भी सुविधा हो जाएगी सामायिक करने की, प्रवचन सुनने की, और साधु साधियों का भी सहयोग मिल जाएगा। ऐसा चिंतन करके कोई प्लानिंग बनाते हैं भवन बनाने का। उस समय आपके पास कोई व्यक्ति आता है चंदा यानी डोनेशन लेने के लिए,
आप अगर देते हैं तो उसमें आपका व्रत भंग नहीं होता है। विवाह शादी आदि प्रसंगों में नमक आदि अधिक मंगाना पड़े तो अगर आपने नमक तो रख लिया कि मुझे साल भर में 40 किलो से अधिक नमक नहीं चाहिए, 20 किलो से ज्यादा नमक नहीं चाहिए, सपोज शादी है घर में, तो अगर आपको नमक मंगाना पड़े ज्यादा तो आप आधा रख सकते हैं। लेकिन आजकल तो घर में कौन रसोई बनाता है, डायरेक्ट होटल में ही आदेश देते हैं, तो वो अपने आप को बनाइए, अपने हाथ से आपको कितना मंगाना है वो आपको रखना है। तो फर्स्ट हो गया पृथ्वी का, तो पृथ्वी का आपको समझ में आ गया। सेकेंड है अपका, अपका यानी जल, पानी, वाटर। तो वो बिना छना हुआ पानी पीने का त्याग। जैसे आप सपोज बिस्लरी बोतल यूज करते हैं तो आपको क्या करना है, छान करके पीना है। अगर आप कहेंगे तो हम घर से बाहर जाते हैं तो हमारे पास कोई साधन नहीं होता है, इसमें बताया कि घर से बाहर ये विशेष परिस्थिति में छूट है, बाकी आपको कॉमन वे में घर पे है तो आपको क्या करना है, पानी छान करके पीना है। योग शास्त्र में मैंने पढ़ा था कई साल पहले कि अनछाना पानी पीने से, अनछाना पानी यूज करने से, एक घड़ा यदि आप अनछाना पानी यूज करते हैं तो 12 गांव जलाए उतना पाप लगता है। अनछाना पानी यूज करने में हमें बहुत पाप लगता है, इसलिए हो सके तब तक आप अनछाना पानी यूज न करें, क्योंकि बर्तन आपके क्लीन होते हैं, कपड़े क्लीन होते हैं और सफाई करते हैं, तो हो सके तब तक आप क्या करें, पानी छान छान करके या तो नल के ऊपर लगा दें या जैसे जरिया से छाने, जैसी भी आपकी इच्छा हो, पानी छान करके आप यूज करें। तो इसमें भी आप क्या कर सकते हैं कि एक करने एक योग से मुझे अनछाना पानी पीने का विशेष कोई सिचुएशन है या कोई घर से बाहर है आउट ऑफ, तो उस समय अगर आपके पास सुविधा ना हो तो आप उस समय बिस्लरी बोतल डायरेक्ट पी सकते हैं। बाकी आपको त्याग है एक करने एक योग से। एक दिन में अपने निमित्त नहाने व कपड़ा धोने में घड़ा, पीपा, बाल्टी पानी से अधिक काम में लेने का त्याग है। आपको एक दिन में कितना पानी चाहिए, आपको स्नान करने के लिए, पीने के लिए, कपड़े धोने के लिए, और क्या होता है, रसोई बनाने में, पीने में, धोने में, खाने में, जितना भी आपको पानी चाहिए, कितने घड़े, तो उतना आगाह रख लें कि मेरे पीने के लिए मुझे एक घड़े से ज्यादा नहीं चाहिए, 10 लीटर से ज्यादा पानी मुझे नहीं पीना है, उससे अधिक पीने का त्याग है। आपको स्नान करने के लिए आप बोलेंगे हम तो शावर से लेते हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कितना पानी यूज हो गया, तो शावर से लेते तो आप उसका लिमिट कर ले कि मुझे 5 मिनट से अधिक शावर लेने का त्याग है। अगर बकेट से स्नान करते हैं, मुझे 1 बकेट से अधिक पानी से स्नान करने का त्याग है। तो आप ऐसे खोल खोल करके भी त्याग कर सकते हैं। तो इसमें भी आप कर सकते हैं कि एक कर्ण एक योग से मुझे इतने पानी से अधिक काम में लेने का त्याग है। तो फ्लश का आगा रख ले, कपड़े धोने का, अगर मशीन से कपड़े धोते हैं तो दिन में मैं एक बार से अधिक मशीन से कपड़े नहीं धोऊंगी, तो वो भी कर सकते हैं। मशीन जो बर्तन करते हैं क्लीन, वो दिन में कितनी बार करना पड़ता है क्लीन मशीन में डाल करके, तो 3 बार से अधिक मशीन में मैं बर्तन क्लीन नहीं करूंगी। आप ऐसा त्याग इसमें आप ऐड कर सकते हैं, क्योंकि अभी तो आपका कोई बाल्टी घड़े वाला तो रहा नहीं, अभी तो आप कपड़े भी धोते हैं, मशीन से धोते हैं, तो आप मशीन का फिर आगा रख सकते हैं कि कितनी बार आप मशीन से कपड़े धोएंगे। नदी, तालाब, समुद्र, स्विमिंग पूल आदि में बार से अधिक स्नान करने का त्याग। अगर नदी में स्नान नहीं करते तो कंप्लीट त्याग कर दे कि लाइफ लॉन्ग के लिए मुझे नदी में स्नान करने का त्याग है। तालाब में स्नान नहीं करते तो तालाब में स्नान करने का त्याग कर दे। समुद्र में अगर आप नहीं जाते हैं, उसमें स्नान नहीं करते हैं, तो पूरा त्याग कर सकते हैं। अगर समुद्र में कभी कभी कोई होते घूमने के शौकीन होते तो समुद्र में जाते हैं, वहाँ समुद्र के पानी में खड़े होते हैं तो भी अपने को दोष लगता है, तो आगाह रख सकते हैं ये साल भर में मुझे 2 बार से अधिक समुद्र में, स्विमिंग पूल में, मुझे स्विमिंग पूल में अगर आप नहाते हैं, स्नान करते हैं, तैरते हैं, तो आगाह रख ले कि मुझे साल भर में 2 बार से 3 बार से अधिक स्विमिंग पूल में नहाने का त्याग है। और समुद्र में भी अगर नहीं नहाते हैं, क्योंकि अगर समुद्र में नहाते तो कितना पानी होता है, सारे पानी का पाप आपको लगता है। तो आपको पता है एक ड्रॉप में भगवान ने असंख्य जीव बताए। अगर हम समुद्र में स्नान करते तो कितने कितने जीवों की हिंसा के हम भागी बनते हैं। इसलिए हो सके तो समुद्र में स्नान करने का कंप्लीट त्याग कर ले, नदी में, तालाब में स्नान करने का कंप्लीट त्याग कर ले,
और स्विमिंग पूल जैसे आपको करना होता है, स्विमिंग पूल उसमें अगर करना है तो आगाह रख ले कि साल भर में हो सके तो वो भी त्याग कर दे, क्योंकि पानी में अगर हम करते हैं तो उसमें हमें दोष तो लगता ही है, क्योंकि एक ड्रॉप में असंख्य जीव होता है। तो हो सके बचने की कोशिश करें। अगर आपको कोई शौक है उसमें स्नान करने का, अगर आप नहीं करते, आप बच्चों को भी वो भेजते हैं कि उनकी बॉडी स्ट्रेंथ रहे, उनका बॉडी स्ट्रांग रहे, उसके लिए तो आप ऐसे आगाह रख ले। आप खुद के लिए करें कि मुझे इतनी बार से अधिक पुलिंग में स्विमिंग पूल है उसमें 2 बार से साल भर में या 20 बार, जितना भी आपको रखना है उतना रख ले। उससे अधिक मुझे रखने का, स्नान करने का एक कल एक योग से त्याग है। एक कल एक योग से इसीलिए क्योंकि आप फिर बच्चों को भी, आप नहीं करते हैं लेकिन बच्चों को बोलते तुम स्नान कर लो, स्विमिंग पूल में जाओ, तो उसके लिए एक कल एक योग से कराया मैंने। नदी, समुद्र या तालाब की यात्रा करने का त्याग। आप नदी की यात्रा नहीं करते तो त्याग कर सकते हैं। समुद्र की यात्रा, तो समुद्र के लोग घूमने के लिए आते हैं तो समुद्र तो प्राय प्राय देखते हैं, तो अगर आप करते हैं समुद्र की यात्रा तो 2 बार 3 बार इतना आगा रख लें। तालाब की यात्रा करने का त्याग, तो तालाब नदी में तो शायद आप नहीं जाते होंगे, उसका आप पूरा त्याग कर सकते कंप्लीट। और बाकी समुद्र का आप आगा रख सकते अगर जाते हैं तो मुझे साल भर में 2 बार से अधिक समुद्र की यात्रा करने का त्याग है। नदी, समुद्र, तालाब की यात्रा करने का त्याग। ठीक है, नेक्स्ट है घर की टूंटियों के अतिरिक्त एक दिन में टूंटी से अधिक चलाने का त्याग। टूंटी का मतलब होता है वो नल, टेप, टेप होता है, उसको टूंटी बोला है। तो घर में आपके कितने टेप हैं, जैसे आपके बाथरूम में है, किचन में है और कहीं है बेसन में, तो आप कितने नल चलाएंगे दिन भर में? 10 नल आप ऐसे रख सकते। घर के नल चलाने के मुझे आगाह है, बाहर मुझे कहीं जाना पड़े तो 10 नल, 20 नल, 25 नल, उससे अधिक चलाने का मुझे एक करने एक योग से लाइफ लॉन्ग के लिए या 1 साल के लिए त्याग है। तो इस प्रकार हमारा पृथ्वी काय भी हो गया और अपकाय भी हो गया। तीसरा है तेजस्काय। निम्नोक्त अब आपको बता रहे कि गंगा में फूल घालने का त्याग है। गंगा होता है ना, गंगा, गंगा नदी होती है, कई लोग इंडिया में होते हैं, वो क्या करते हैं, किसी की मृत्यु हो जाती है, उसकी जो हड्डियां होती है उसको फूल बोलते हैं, उसको गंगा में डाल करके डालने जाते हैं। तो आपको क्या करना है, गंगा में फूल घालने का भी यानी डालने का भी त्याग है, वो नहीं करना है, क्योंकि उसमें डालने से कोई फायदा नहीं है। तो इसके लिए उसका आप कंप्लीट त्याग कर सकते हैं। अब आपका त्याग भंग कैसे नहीं होगा, बता रहे कि विवाह, शादी आदि के प्रसंग में सार्वजनिक उपयोगिता या विशेष परिस्थिति बस, असावधानी बस, विस्मृति बस या चिकित्सा बस करना पड़े या हो जाए तो आगा रहे। मतलब तो आपका त्याग नहीं, मतलब त्याग भंग नहीं होगा। बाई चांस आपसे आप भूल गए या कोई ऐसी सिचुएशन आ गई जिससे आपको अनछाना पानी पीना पड़ा, या शादी में आप गए वहां कोई व्यवस्था नहीं थी इसलिए अनछाना पीना पड़ा, या चिकित्सा के कारण ट्रीटमेंट हो रहा है दांतों का तो उस समय अनछाना पानी का यूज करना पड़ा, तो उसमें आपका त्याग है वो भंग नहीं होगा। तेजस्काय, होली हाथ से, तेजस्काय का मतलब फायर, जितने भी फायर है वो सब तेजस्काय कहलाते हैं। तो फायर की जो एक छोटी सी चिंगारी होती है अग्नि की, उसमें भी असंख्य जीव होते हैं। जैसे पानी की ड्रॉप में असंख्य जीव होते हैं, वैसे ही अग्नि की एक छोटी सी चिंगारी होती है, उसमें भी असंख्य जीव होते हैं। तो फायर का अगर हम अधिक उपयोग करते हैं, उससे तेजस्काय के जीवों की हम विराधना करते हैं, हिंसा करते हैं, उनसे भी हमें बचना है। तो कैसे हम बच सकते हैं, देखते हैं। होली हाथ से जलाने का त्याग। जैसे होली का टाइम आता है तो बहुत बड़ी इतने सारे छाने और गोबर इकट्ठा करके उसको जलाते हैं। यहाँ तो शायद अमेरिका में आप नहीं करते होंगे, तो कंप्लीट त्याग कर ले कि हमें अपने हाथ से होली जलाने का त्याग है। ये तो 2 करण 3 योग से कर सकते हैं, पूरा भी कर सकते हैं। 2 करण 3 योग से साल भर के लिए नहीं, लाइफ लॉन्ग के लिए कर, लाइफ लॉन्ग के लिए मुझे अपने हाथ से होली जलाने का त्याग है। आतिशबाजी करने का, आतिशबाजी करने का त्याग, यानी जो फटाकड़े होते हैं ना, जब आते हैं उस होली दिवाली आती है उस समय फटाकड़े फोड़ते हैं, तो उसको भी त्याग कर ले कि मुझे फटाकड़े अपने हाथ से, दारू होता है, फटाकड़े होते, फुलझानी होती है, फुलझानी उस और मोमबत्ती होती है, मोमबत्ती चलो आपको कभी लाइट जाए तो करना पड़ता है,
लेकिन जो फटाकड़े होते हैं उसको फोड़ने का मुझे 2 करण 3 योग से लाइफ लॉन्ग के लिए या 1 साल के लिए त्याग है। दिवाली, लग्न प्रसंग, ओपनिंग आदि प्रसंगों में लाइटिंग बार बार से अधिक करने का त्याग। जब दिवाली आती है तो लाइटिंग करते हैं, या तो क्रिसमस डे आते हैं तब लाइटिंग करते हैं, या कभी कभी आपके घर में कोई फंक्शन होता है शादी का, या कोई मकान की आपको ओपनिंग करनी होती है, तो उस समय लाइटिंग आप करते हैं। तो साल भर में आप कितनी बार लाइटिंग करेंगे? 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, उससे अधिक तो शायद चाहिए नहीं। 5 बार से अधिक मुझे 1 साल में लाइटिंग करने का 2 कंटिन्यू से लाइफ लॉन्ग के लिए या 1 साल के लिए आप बोल दे त्याग है। चूल्हा, गैस, चूल्हा, स्टोव, हीटर, एयर कंडीशनर, कूलर आदि एक दिन में कितना यूज करेंगे? कितना चूल्हा, गैस चूल्हा, एक तो चूल्हा, आजकल तो चूल्हा है नहीं, गैस चूल्हा ही आपके पास। स्टोव अगर नहीं रखते तो पूरा त्याग कर दे। हीटर कभी, क्योंकि जहाँ ठंडी होती है वहाँ हीटर भी ऑन करते हैं, तो हीटर आप कितनी बार ऑन करेंगे? फिर एयर कंडीशनर यानी जो एसी है वो कितनी बार ऑन करेंगे? कूलर कितनी बार आप ऑन, कितना, मैंने कूलर की संख्या रखनी है इसमें, ऑन करने के बाद नहीं, कितने आप गैस रखेंगे, कितने आप स्टोव रखेंगे, कितने हीटर रखेंगे, कितने एयर कंडीशनर यानी एसी रखेंगे, कितने संख्या रखनी है आपको। कूलर, जैसे गर्मी ज़्यादा होती है इंडिया में कूलर भी लाते हैं, किसी की एसी नहीं होती है, तो आपको कितनी संख्या चाहिए कि मुझे 5 चूल्हे, 5 गैस, 5 स्टोव, 5 हीटर, 5 एयर कंडीशनर और 5 कूलर, इससे अधिक मुझे रखने का त्याग है। आपको जैसी सुविधा हो, मैंने 5 बताया, आप 5 का 3 भी कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं, 10 भी कर सकते हैं, आपकी जैसी इच्छा हो वैसे आप धारण कर ले कि 2 करण 3 योग से मुझे इन सब चीज़ों का इतनी संख्या से अधिक रखने का त्याग है। लालटेन, टॉर्च, अगरबत्ती, धूपिया, बिजली, पंखे आदि एक दिन में एक से अधिक कितना आपको चलाना है? जो लालटेन अभी जलाते नहीं है तो लालटेन का पूरा त्याग कर सकते हैं। टॉर्च अगर आप रखते हैं तो एक दिन में 2 टॉर्च से अधिक नहीं जलाते हैं। और मोमबत्ती कितनी जलाते हैं? 3 मोमबत्ती, 5 मोमबत्ती से अधिक नहीं चाहिए दिन भर में। अगरबत्ती, धूप अगरबत्ती करते हैं ना, कहीं माता जी के दिया करते हैं, अगरबत्ती करते हैं, तो धूप वो कितना करेंगे? बिजली यानी लाइट कितनी स्विच ऑन करेंगे, ऑफ करेंगे? पंखे कितने ऑन ऑफ करेंगे? तो कितनी बार आप चलाएंगे उसको, उतना आप रख ले कि मुझे 5 बार से अधिक, 10 बार से अधिक या 15 बार से अधिक चलाने का मुझे त्याग है। 2 करण योग से लाइफ लॉन्ग के लिए या 1 साल के लिए बोले सब मुझे त्याग है। आप अपना संख्या भर ले, ठीक है। निम्नोक्त से व्रत भंग नहीं होगा। एक ही साधन को अनेक बार काम में लेना, जैसे आपने एक बार गैस यूज कर ली फिर वापस उसको यूज करते तो आपको फिर आपका नियम भंग नहीं होगा। आपने सपोज रखा तो 5 था, लेकिन एक गैस को आपको 10 बार यूज करना पड़ रहा है। कभी आपने दूध गर्म किया, कभी चाय बनाई, कभी कुछ किया, अब 10 बार भी यूज करें, 20 बार भी यूज करें, आपका नियम भंग नहीं होगा। एक ही स्विच से अनेक बिजली जल उठे, जैसे कभी कभी हमको चाहिए तो इतनी सी लाइट, लेकिन एक स्विच ऑन की तो एक साथ पूरे हॉल की लाइट जल जाती है, उसमें भी आपका नियम भंग नहीं होगा। या कभी कभी आप भूल गए, बाय मिस्टेक आपसे लाइट ज़्यादा होगी, उससे भी आपका नियम भंग नहीं होगा। वायु का, पंखे एक दिन में अपने हाथ से कितने चलाने हैं? जो फैन होता है अपने हाथ से कितने चलाते हैं? अगर नहीं चलाते त्याग कर ले, अगर चलाते हैं तो 5 फैन से 10 फैन से अधिक मुझे एक दिन में चलाने का त्याग है। 2 करण 3 योग से एक दिन में बार से अधिक झूला झूलने का त्याग है। अगर आप झूले, अगर आप झूला नहीं झूलते हैं तो पूरा त्याग कर दे। अगर झूलते हैं, अगर आपके घर में है बैठते हैं तो 2 झूला से अधिक मुझे दिन भर में बैठने का त्याग है। 2 करण 3 योग से पतंग उड़ाने का त्याग, जैसे मकर संक्रांति आती है उस समय पतंग उड़ाते हैं। अगर आप लोग पतंग नहीं उड़ाते हैं तो पूरा त्याग कर सकते हैं। अगर उड़ाते हैं तो आप छूट रख सकते हैं कि मकर संक्रांति आएगी उस दिन में 5 पतंग से अधिक उड़ाने नहीं उड़ाऊंगा, तो 5 पतंग से अधिक उड़ाने का मुझे लाइफ लॉन्ग के लिए या 1 साल के लिए 2 करण 3 योग से त्याग है। निम्नोक्त से व्रत भंग नहीं होगा। एक स्विच से अनेक पंखे चलने लग जाए तो भी आपका नियम भंग नहीं होगा। आपने रखा तो ऐसा था कि मैं 5 पंखे से ज्यादा नहीं चलाऊंगी,
लेकिन आपने एक स्विच ऑन की 10 पंखे चल गए, उससे आपका नियम भंग नहीं होगा। रोगी मेहमान आदि के लिए पंखे चलाना पड़े, आपने नियम था कि 5, लेकिन कोई आपके घर में गेस्ट आ गया या कोई पेशेंट है तो वो बोले कि मेरे लिए पंखा चला दो, तो आप उसके लिए चला सकते हैं त्याग में, उससे आपका भंग नहीं होगा। सभा संस्थान आदि में आवश्यक सेवा के समय चलाना पड़े, असावधानी या विस्मृति हो जाए तो भी आपका त्याग भंग नहीं होगा। तो इस प्रकार हमारे 4 स्थावर काय की चर्चा हमारी कंप्लीट हो गई है। वनस्पति काय हमारी बाकी है, तो वनस्पति काय भी अभी थोड़ा रहेगा टाइम, इसीलिए अभी हम इसका आगे करेंगे, कल करने का भाव रखते हैं आगे। तो अभी इसी से संबंधित किसी को कोई प्रश्न हो पूछ सकते हैं। ओम अरहम ओम अरहम। मंगल पाठ चत्तारि मंगलम अर्हन्ता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पनतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोकतमा अर्हन्ता लोकतमा सिद्धा लोकतमा साहु लोकतमा केवली पनतो धम्मो लोकतमा चत्तारि शरणं को वज्जामि अर्हन्ते शरणं को वज्जामि सिद्धे शरणं को वज्जामि साहु शरणं को वज्जामि केवली पनतं धम्मं शरणं को वज्जामि विघ्नहरण मंगल कलशाम भिक्षुनाम गुण ओलख स्मरण किया सरे अचिंत्या काम सरे अचिंत्या काम। भगवान के विरुद्ध मैंने कुछ भी बोला हो तो इच्छा में दुक्कड़ा। किसी को